नमस्कार बच्चों। सीबीएसई 2016 में आया क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, इधर देखिए 25 की घात 2n माइनस 9 की घात 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ठीक है, अब आपको चार ऑप्शन दिए हैं कि ये किससे डिवाइड होता है, किससे डिविजिबल है। तो देखिए आपको एन नेचुरल नंबर दे रखा है कि आपको इसका सॉल्यूशन क्या है कि 25 उसकी जो पावर है 2n माइनस 9 उसकी पावर कितनी है 2n। अब आपको n होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। अब आप n रखो यहाँ पे, n का मान n बराबर 1 रखो। तो देखो 25 2 इंटू 1 9 2 इंटू 1, तो ये मान कितना निकल के आएगा 25 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2। अब आपको एक चीज पता होगी 25 की पावर 2 9 की पावर 2, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको देखिए 25 माइनस का 9 और 25 सॉरी प्लस का 9 और माइनस का 9। देखो 25 प्लस 9 25 माइनस 9, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो देखो इसको जब ऐड करोगे 34, इसको जब माइनस करोगे 16। तो देखो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको वो 16 से भी डिवाइड है और 34 से भी डिवाइड है। ठीक है, 16 से भी डिवाइड है 34 से भी डिवाइड है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू। फाइंड द एचसीएफ। देखो इधर x की घात 4 y की घात 5 x की घात 8 y की घात 3 का एचसीएफ फाइंड करो। ध्यान देना एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ जो दोनों हमारे पास फैक्टर है इसमें से आपको क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात लेनी है। तो देखो तो x की घात 4 y की घात 8 सबसे छोटी घात x की घात 4 और x की घात 8, तो x की घात 4 सबसे छोटी घात है। ठीक है, तो x की घात सबसे छोटी है, y की घात 5 और y की घात 3, तो सबसे छोटी घात y की घात 3 जो कि कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे कम पावर वाली लेनी है, तो y की घात 3। तो ये आपको होगा एचसीएफ। इसी तरीके से आपको इसमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। अब जो कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहा है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो देखो 3 की घात 3 3 की घात 4, तो सबसे छोटी घात कौन सी होगी 3 की घात 3, और 5 कॉमन है, तो सबसे छोटी घात कौन सी होगी 5 की घात 2। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू। जो सीबीएसई 2015 का आया क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, देखो इधर ए बराबर दिया आपको एक्स वाई की घात 2, बी बराबर दिया एक्स की घात 3 वाई की घात 5। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है कि एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है ए और बी का। ए और बी आपको गिवन है। ठीक है, और जो एक्स और वाई है वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के होते हैं जिसके केवल टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद होता है एक पर होता है। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए आपको ए दिया बी दिया है, तो एचसीएफ निकालो पहले। एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो देखो यहाँ कॉमन क्या है एक्स और एक्स, इसकी पावर 1 इसकी पावर 3 है, तो हम सबसे छोटी पावर लेंगे 1। बाई की जो बाई कॉमन है तो बाई की पावर 2 है, बाई की पावर 5 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी होगी 2। तो ये होगा एचसीएफ। अब एलसीएम की बारी है। ठीक है, एचसीएम में क्या करते हैं सबसे बड़ी पावर लेते हैं। ठीक है, और जो जरूर नहीं है इसमें कॉमन हो, लेकिन बड़ी पावर लेंगे। जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, बाकी जो नहीं कॉमन है उसको भी लेना है। तो देखो यहाँ सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो x की पावर 1 बाई एक्स की पावर 3, तो हमें बड़ी पावर लेनी है 3, और y की पावर 2 y की पावर 5, तो हमें बड़ी पावर लेनी है 5। तो आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम में कॉमन जरूरी नहीं है, कॉमन होगा वो तो लेना ही लेना, जो कॉमन नहीं है उसे भी हमें लेना है। जो कॉमन लेना है उसकी बड़ी पावर लेनी है, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लेना है। ठीक है, और एचसीएम में क्या करते हैं हम कि जो सबसे छोटी पावर होती है कॉमन जो होती है उसकी सबसे छोटी पावर लेते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, धन्यवाद, अच्छा क्वेश्चन है। And HCF and LCM of the 404 and 96. Verify that HCF, LCM
जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। इसका मतलब होता है कि जो आपको दो नंबर दिए गए उसका एचसीएफ और एलसीएम जो होता है उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मल्टीपल के बराबर होता है। इधर ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम। तो नंबर कौन कौन से, गिवन नंबर कौन कौन से, 404 और 96। अब आपको निकालना है इनके, पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे 202, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 101, 101 जो है एक खुद प्राइम नंबर है, ठीक है, ये हो गया। 96 का देखें, 2, 2 से जब डिवाइड करेंगे 48, 2 का डिवाइड करेंगे 24, 2 का डिवाइड करेंगे 12, 2 का डिवाइड करेंगे तो 6, 2 का डिवाइड करेंगे 3, 3 का डिवाइड करेंगे 1। ये जो होते हैं ये अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, आपने 96 का निकाला, देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1, और 404 का आपने निकाला 2 की पावर 2 एंड 101 की पावर 1, ठीक है। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अब आपको इस सिंपल सी तरीका है कि इसका देखो एचसीएफ निकालो, 96 और 404 का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी सबसे छोटी पावर लेती है, ठीक, सबसे छोटी पावर। देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, 2 की पावर 2, ठीक है। 3 कॉमन नहीं है, 101 कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम किसका, 96 404 का। अब एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको भी हमें लेना है। तो देखो 2 की पावर 5 सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। ये 3 कॉमन नहीं है, 3 को भी लेना है। 101 कॉमन नहीं है, 101 को भी लेना है। जब इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 32 गुणा 3 गुणा 101, तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे 9696। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि एलसीएफ और एलसीएम इन दोनों का 4 का और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएफ, तो देखो जरा वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू 404, दो गिवन नंबर का प्रोडक्ट, दो गिवन नंबर का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ हमारा है 9696, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 4, ठीक है, 404 एंड 966। जब इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक थ्योरम है कि दो गिवन नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, उन्हीं जो गिवन नंबर है उसका एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। धन्यवाद। देखिए बच्चों, इतना अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, जो कि सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करो, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 -1 की पावर 4n प्लस 2, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ध्यान रखो, इधर दो, ठीक है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर -1 की पावर ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो हमेशा माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ठीक है, माइनस आएगा। और यदि -1 की पावर इवन नंबर है, ठीक है, -1 आएगा, और -1 की पावर इवन नंबर है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। -1 की पावर यदि ऑड नंबर है, जैसे 1 3 5 7 9 11, हमेशा -1 आएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब साइन माइनस का आएगा। और यदि माइनस की पावर इवन नंबर, इवन नंबर होता है सम संख्या, ये होती है विषम संख्या, ठीक है, और तो ये हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे -1 की पावर 2 प्लस, -1 की पावर 4 प्लस, ठीक, इस तरीके से इस चीज को ध्यान। अब देखिए सब उसके बाद धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पहले पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए इधर पूर्णांक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी यहाँ 0, ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक
ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो। तो ये जो सारी संख्या है वो क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो इंटीजर है। अब आपसे क्या पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। जो एन हमारा दिया है वो धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक विषम कौन होता है, पॉजिटिव और इंटीजर। तो देखिए इधर ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक सारे, जिसमें ऑड भी इवन भी। अब आपको चाहिए ऑड, ऑड तो देखो ऑड 1 3 5, इसका मतलब हमारे पास जो ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर जो है जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव इधर हो गए तो हो जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो। ठीक है, तो ऑड इंटीजर जो हो गए 1 3 5 7, मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए, 1 3 5 7 हो गए। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अब जो क्वेश्चन पूछा है उसका मान निकालते हैं। देखो क्वेश्चन है -1 की पावर n, -1 की पावर 2n, -1 की पावर 2n+1 और -1 की पावर 4n+2। अब आपको क्या करना है, n का मान लेना है ऑड इंटीजर। तो हमने जैसे 1 लेके देखा, n का मान 1 रखा, 1 जैसे ही रखा -1 की पावर 1, -1 1 रखा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -1 2 1 +1 प्लस, ठीक है, ये -1 और इसकी पावर 4 इंटू 1 प्लस का 2। ठीक है, अब इधर देखो मैंने अभी बताया -1 की पावर ऑड नंबर है, तो हमेशा क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस का 1 प्लस, देखो 2, तो ये -1 की पावर कितना है 2, अब 2 क्या है इवन नंबर, इसका मतलब क्या आएगा प्लस, तो यह क्या आएगा +1। अब देखो इधर दो दो को 1 से मल्टीप्लाई में 2 2 + 1 3, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 और 3 है ऑड नंबर, इसका मतलब यह क्या आएगा -1 1 4 और 2 6, -1 की पावर 6, 6 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो देखिए -1 से +1, -1 से +1, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो फाइंड द वैल्यू ऑफ धनात्मक विषम पूर्णांक आपको दिया हुआ, तो इस तरीके से आपको यहाँ क्या दे सकता है, और वैल्यू दे सकता है, धनात्मक इवन नंबर दे सकता है, मतलब विषम सम संख्या दे सकता है, नेगेटिव नंबर दे सकता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओनली PYQ क्वेश्चन इसमें सोल्व किए जाएंगे, वीडियो को पूरे एंड तक देखना। आगे